नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, DGI ISPR जनरल अहमद शरीफ के साथ मेरी एक मुख्तसर सी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात का मकसद सिर्फ़ एक सवाल का जवाब जानना था। तो इस मुख्तसर मुलाकात में मैंने पाक भारत कशीदगी के हवाले से उनसे सवाल किया और उस सवाल का जवाब मुझे मिल गया। अब सवाल क्या था और जवाब मुझे क्या मिला, एक तो इस ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा नाज़रीन, सिक्योरिटी ज़राए से पाक भारत जंग के बाद तब्दीली क्या हो सकती है, इस हवाले से सिक्योरिटी ज़राए क्या बताते हैं, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को क्या बताया गया और जो मुख्तलिफ़ क्वार्टर्स में मुख्तलिफ़ यूट्यूब चैनल्स पे जो बात हो रही है इसहाक़ डार की तब्दीली की और शहबाज शरीफ की खामोशी की, उस पर भी सिक्योरिटी ज़राए का क्या कहना है, ये डिटेल भी वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान ने अब्दाली मिज़ाइल का जो कामयाब तजुर्बा किया है, इस तजुर्बे के साथ मोदी सरकार की जो 4 विकटें गिरी हैं, मोदी सरकार को आज जो 4 बड़े झटके लगे हैं, इनकी डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मोदी को मिलने वाले जो 4 झटके हैं, उसमें पहले बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान की तरफ से भारत के ख़िलाफ़, मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एक ख़त लिखा गया है अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल को। अब मोदी सरकार तो ये नहीं जानते थे कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहलगाम वाक़े का जो एक इल्ज़ाम बेबुनियाद पाकिस्तान पे लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस इशू को कहाँ तक लेके जाएगा, शायद इसका मोदी हुकूमत को अंदाज़ा नहीं था। अब इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया। शवाहिद की बात करें तो शवाहिद किसी जगह पे मौजूद नहीं, सिंध ताश का मुआहदा भी मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान ने सफारती महाज पर अब तक जो कोशिशें की हैं, उसमें एक जो नया एडिशन हुआ है वो ये है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक़ डार, उनकी तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल को एक ख़त लिखा गया है। अब इस ख़त में बात तो की गई है पहलगाम वाक़े के बाद जो अब तक जो कशीदगी बढ़ी है, जो सिचुएशन में को एस्केलेट किया गया है भारत की तरफ से, वो तमाम चीज़ें उस ख़त में बयान कर दी गई हैं। लेकिन उस ख़त में जो पाकिस्तान ने एक और नए इशू को छेड़ा है, बल्कि पुराने क्रोनिक इशू को छेड़ा है, वो मसला कश्मीर का है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के सामने इस ख़त के ज़रिए इसहाक़ डार ने यह मुद्दा रखा है कि जो पाकिस्तान और भारत के माबैन, जो कि दोनों एटमी ताकतें हैं, बार बार ये मतलब जंग का माहौल पैदा हो जाता है, तो बुनियादी जो महवर है इसका मसला कश्मीर है। और पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल के सामने ये मुद्दा रखा है कि भारत जो है वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ कर रहा है और इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों के साथ वहाँ पर जुल्म, जबर और बर्बरियत का बाज़ार मोदी हुकूमत ने गर्म कर रखा है। तो पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल से तकाज़ा ये किया है कि ये जो मसला कश्मीर है, इसको आप सॉर्ट आउट करें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, और जो कश्मीरी अवाम है मकबूजा कश्मीर के, उन्हें उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो हक़ खुद इरादियत है वो उसका मौका मिलना चाहिए और ये मामला वंस फॉर ऑल आप डिसाइड करें। एक तो ये मोदी सरकार के लिए बुरी खबर है। दूसरी नाज़रीन, जो मैंने कल बात की थी कि जंग तो जब लगेगी सो लगेगी, उसका ख़तरा अपनी जगह पे अभी भी मौजूद है। दोनों ममालिक की जो फोर्सेस हैं वो बॉर्डर्स पे और अपनी अपनी मुतलका जो जगह हैं, लोकेशंस हैं, वहाँ पे अलर्ट खड़ी हैं। लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मोदी ने एक नई चाल चली कि IMF का मुआहदा पाकिस्तान का, उसको सबोताज करवाया जा सके और पाकिस्तान को IMF से जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो भी एक शहर आगे पाकिस्तान की मईशत के लिए, उसको उस लाइन को जो है, उस लाइन को कट किया जाए। मुआशी सपोर्ट की जो लाइन है उसको मोदी जो है वो काटना चाह रहा था। तो IMF ने भी आज मोदी सरकार को उनकी हुकूमत की तरफ से लिखे गए ख़त का जवाब देके उसको मुस्तरद कर दिया है। और IMF ने ये कहा है कि इस किस्म की जो चीज़ें हैं, यानी दूसरे ममालिक के जो ख़दशात हैं, उस पर कोई तबसरा हम नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को जो 2.3 बिलियन डॉलर्स की जो फाइनेंशियल एड देने का जो मामला है, उसका इजलास जो है वो 9 मई को बुलाया जा रहा है। इम्कान है कि पाकिस्तान को ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो है 2.3 बिलियन की, ये IMF से मिल जाएगी। तो ये एक और मोदी सरकार की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो की गई
एक छोटी हरकत, एक होची हरकत, एक घटिया हरकत, वहाँ पर भी मोदी हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ा। इसी तरीके से खेल के मैदान की अगर हम बात करें तो खेलों के जो रवाबत हैं वो भी मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ ख़त्म कर दिए हैं। लेकिन थाईलैंड में जो बॉक्सिंग का एक मुकाबला हुआ जिसमें पाकिस्तान के शहरियार अफरीदी बॉक्सर ने इंडियन तरजोत सिंह को जो है वो चौथे राउंड में शिकस्त दे दी है। तो ये एक और नाकामी मोदी सरकार के सर पे पड़ी है। और चौथी जो नाकामी का सामना करना पड़ा वो नाज़रीन ये है कि एक अकाउंट है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इंडियन रॉ का अकाउंट है, और उस अकाउंट के ज़रिए बनारस बाबा बनारस के नाम से वो अकाउंट है, वहाँ से बलूचिस्तान में अगर कोई शरपसंदी, कोई तकरीबकारी होती है, दहशतगर्दी का वाक़या होता है, जैसे जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या पेश आया, तो वो अकाउंट कोई वाक़या वक़ूअ पज़ीर होने से पहले बता देता है कि आज बलूचिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। मियांवाली में जो फोर्सेस पे अटैक हुआ, कराची में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, ग़ालिबन इसी अकाउंट से जो है वो ट्वीट करके बता दिया गया कि आज पाकिस्तान में ये अटैक होने जा रहा है, ये पहले बता देता है। तो अब बाबा बनारस के अकाउंट से ये कहा गया कि पाकिस्तान के ऊपर मिज़ाइलों की बारिश, यानी एक घीदर बख्ती कसी गई कि भारत पाकिस्तान के ऊपर मिज़ाइल चलाएगा और मिज़ाइलों की बारिश की जाएगी। अब भारत की धमकियाँ, भारत की घीदर जो भक्तियाँ हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान ने करके दिखाया है। आज पाकिस्तान ने अपने अब्दाली जो मिज़ाइल वेपन सिस्टम है उसका कामयाब तजर्बा किया है, और ये 450 किलोमीटर तक जो है ये जाके अपना जो हदफ है उसको टारगेट कर सकता है। और सिक्योरिटी ज़रा ये बताते हैं कि इस वक्त जो एस्केलेशन है पाकिस्तान और भारत के माबैन, जो कशीदगी बनी हुई है, कई भारत के ठिकाने पाकिस्तान के मिज़ाइल सिस्टम के निशाने पे आ चुके हैं। और उसमें कोई बताया जाता है कि 2.5 दर्जन के करीब, 30 दर्जन के करीब ऐसे भारत की लोकेशंस हैं जो आप यूँ समझें कि पहली प्रायोरिटी होगी कि अगर भारत ने पहल करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो पाकिस्तान सबसे पहले उन 2.5 दर्जन जो मकामात हैं भारत के बड़े सेंसिटिव हैं उनको सबसे पहले टारगेट करेगा। और टारगेट पाकिस्तान के अब्दाली मिज़ाइल से, हदफ मिज़ाइल से, गौरी मिज़ाइल से, शाहीन मिज़ाइल से, इनके ज़रिए इनको टारगेट किया जाएगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं, एक और चीज़ भी है। वैसे यहाँ पे आपको बताते चलें कि भारत की तरफ से कश्मीर का एक सेक्टर है, अब नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वहाँ पे भारत ने जो है वो आग लगा दी है। लेकिन जो एक और सोशल मीडिया पे आग लगाई गई, जो सवाल पूछा जा रहा था, इंडियन भी सवाल पूछ रहे हैं और एक ख़ास तबके की तरफ टिल्ट करने वाले यूट्यूबर भी सवाल पूछ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब कहाँ पे हैं, आर्मी चीफ़ साहब कहाँ पे हैं। तो आर्मी चीफ़ ने तो अपनी जो एग्जिस्टेंस है वो दिखा दी कि वो अगले मोर्चों पे भी जा रहे हैं, और जो ट्रेनिंग की जा रही है इंटेंसिव, जो पाकिस्तान की तरफ से मिलिट्री जो ड्रिल चल रही है, जो ट्रेनिंग चल रही है बड़ी अफवाज की, उस पर भी उन्होंने विज़िट किया है। टल्ला जो फायरिंग रेंज है वहाँ पे गए हैं, तो वो तो सामने आके बता दिया, कोर कमांडर का इजलास भी बुलाया। लेकिन ये जो एक प्रोपेगेंडा कह लें हो रहा था कि शहबाज शरीफ साहब क्यों मंजर आम पे नहीं आ रहे, मुल्क के वज़ीर आज़म वो क्यों खामोश बैठे हैं, और फिर इसहाक डार की तब्दीली की भी कहीं ना कहीं पे बात की गई, और उस खबर को इंडियन मीडिया की तरफ से बड़ा टेकअप किया गया कि देखें पाकिस्तान जो है अपने वज़ीर ख़ारजा को तब्दील करने का इरादा रखता है और उसकी जगह पे किसी नए शख्स को जो है ये जो पोर्टफोलियो है वो उसके सपोर्ट किया जाएगा। तो इससे मुतल्लिक भी मैंने सिक्योरिटी ज़राए से पूछा है, तो हमें जो जवाब मिला है उसमें नाज़रीन ये बताया गया कि इस वक्त चाहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों, चाहे आर्मी चीफ़ हों, ये नाज़रीन मैं आपके साथ अंदर की खबर शेयर कर रहा हूँ, इन दोनों को पहले तो ये दोनों शख्सियात, दोनों क़यादतें एक पेज पे मौजूद हैं, किसी किस्म का कोई अदम एतमाद वाली कोई बात नहीं है, पूरा ट्रस्ट है एक दूसरे पे। और फिर उसमें यह बताया गया कि जो वज़ीर आज़म की टीम है, जो कहा जाता है कि वज़ीर आज़म कहाँ पे हैं, वो फ्रंट फुट पे आके क्यों लीड नहीं कर रहे, वो जैसे ख्वाजा आसिफ साहब बड़े तगड़े और बड़े सख्त बयान देते हैं, तो वज़ीर आज़म सामने आके ऐसे बयान क्यों नहीं देते, उनका क्या मसला है मोदी सरकार के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ। तो उस पर सिक्योरिटी ज़राए क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म की एक टीम मौजूद है, उसमें वज़ीर इत्तलात भी हैं, उसमें वज़ीर दिफा भी हैं, उसमें वज़ीर ख़ारजा भी हैं। तो ये जो वज़ीर आज़म की टीम है, जो स्पोक्स पर्सन है, जिसने ख़ारजा का महाज संभाला है, जिसने दिफा का महाज संभाला है, बेहतरीन काम कर रहे हैं। और इनकी मौजूदगी में
सिक्योरिटीज़ रैक का कहना था कि आप अंदाज़ा ये कर लें कि हमारे तरफ से ये आप कह सकते हैं कि जो टीम है वज़ीर आज़म की, वो उनके बिहाफ पे बेहतरीन काम कर रही है, भारत को तगड़ा जवाब दे रही है, मीडिया के महाज पे, डिफेंस के महाज पे और खारजा महाज पे, सफारती महाज पे भारत को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। तो ये जो 4 झटके मोदी सरकार को आज मुख्तलिफ फोरम्स पे लगे हैं, उनमें ज़्यादातर रोल तो इसी शहबाज शरीफ साहब की काबीना का है। और जहाँ तक बात की गई कि चलें आर्मी चीफ तो अभी मंजर आम पे हैं, उससे पहले वो कहाँ पे गायब थे, तो उससे मुतल्लिक भी सिक्योरिटीज़ राय का ये कहना है कि DG ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ISPR हेडक्वार्टर में, उसके बाद मुफा में आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये सारा कुछ आर्मी चीफ की तरफ से है, ये आर्मी चीफ की तर्जुमानी की जा रही है। तो इस किस्म का जो प्रोपागेंडा कर रहे हैं ये भी नाकाम होंगे और इनका प्रोपागेंडा भी नाकाम होगा। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं कि मेरी जो मुख्तसर सी मुलाकात हुई DG ISPR के साथ, मैं उस मुलाकात में उनसे किस सवाल का जवाब जो है वो जानना चाह रहा था। ये नाज़रीन मुलाकात हुई जो चंद रोज़ पहले मोफा में इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ारजा और स्पोक्स पर्सन दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने कई मरतबा हाथ खड़ा किया, वहाँ पे बड़े संजीदा सवालात हो रहे थे, लेकिन एक सवाल बार बार रिपीट हो रहा था जो पाकिस्तान के सहाफ़ी जानना चाह रहे थे, और इसलिए जानना चाह रहे थे कि मोदी की तरफ से जंग की चिंगारी जो है उसको शोला दिया गया है। सहाफ़ी जानना चाह रहे थे कि पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होगा, और कंपैरिजन किया जा रहा था कि 2019 के मुकाबले में कितना सख्त पाकिस्तान का रिस्पांस होगा। तो मैं वहाँ पे सवाल करना चाह रहा था, और शफकत अली ख़ान साहब जो कि स्पोक्स पर्सन हैं पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस के, उनके सामने मैंने जब हाथ खड़ा किया तो ज़्यादातर हमें यही लगा कि जो डिफेंस की बीट करते हैं आलमोस्ट उन्हीं के रिपोर्टर से, डिफेंस की बीट के रिपोर्टर से सवाल लिया गया। तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो मेरे जहन में एक बड़ा हल्का फुल्का सा सवाल था, लेकिन वो सवाल नहीं हो सका। तो फिर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके DG ISPR जाने लगे तो मैंने उनको जाके रोका और मैंने उनसे पूछा कि जनरल साहब ये बताएं कि आपने यहाँ पे दोस्तों ने जितने भी सवालात किए उनमें मेरा एक हल्का फुल्का सवाल था, लेकिन उस सवाल का वो सवाल नहीं लिया गया तो जवाब भी नहीं आया। जनरल साहब ने कहा सवाल क्या आपका? मैंने कहा जी इस बात का तो यकीन है जो आपने यहाँ पे बैठे लोगों को और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को जो यकीन दहानी कराई है कि भारत के किसी मिस एडवेंचर के जवाब में पाकिस्तान का जवाब जो है वो ईंट के मुकाबले में पत्थर जैसा होगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जब अगर ये हो जाता है तो मेन्यू क्या होगा? मुझे ये यकीन है कि आपका जवाब बड़ा सख्त होगा, पाकिस्तान की फ़ौज का जवाब भारत को बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन मेन्यू क्या होगा? अब आप भी हैरान हो होंगे कि मैं कौन से मेन्यू की बात कर रहा था। तो जब आप हैरान हैं तो DG साहब भी हैरान हुए कि इमरान वसीम साहब किस मेन्यू की बात कर रहे हैं, हम तो भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया जारी किया गया था उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की तरफ से कि फुल स्पेक्ट्रम, पूरी रियासती क़ुव्वत के साथ भारत के मिस एडवेंचर का जवाब दिया जाएगा। तो इसमें मेन्यू कहाँ पे आता है? तो मेन्यू मेरा ये था, क्योंकि मैं हल्के फुल्के सवाल की बात कर रहा था, मैंने कहा जी वो अभिनंदन आया था, आपने उसको पकड़ा, उसका जहाज़ भी तबाह किया, भारत को बड़ा झटका लगा, लेकिन आपने मेन्यू में चाय रखी थी और उस मेन्यू को बड़ा पसंद किया था अभिनंदन ने। तो अब की मर्तबा बताएं कि मेन्यू क्या होगा? तो DG ISPR ने कहा, पहले थोड़ी देर सोचा मेरे सवाल पे, फिर उसका कहा, उस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि अब की मर्तबा 2019 में तो हमारा जो जवाब था उस वक्त भी हमने कहा था जब भारत बालाकोट में आया था कि अब जवाब का वक्त और वेन्यू हम डिसाइड करेंगे। तो अब भी मैंने जैसे कहा है कि शुरू भारत अगर करता है तो ये इसकी चॉइस है, लेकिन इसको कहाँ तक लेके जाना है ये हमारी चॉइस होगी। तो मेन्यू DG ISPR ने ये कहा कि इस मर्तबा भारत की जो हालत है वो बड़ी बुरी होने वाली है, बड़ा तगड़ा, बड़ा सख्त और ऐसा जवाब होगा कि भारत जो है वो याद भी रखेगा और तारीख़ भी रकम होगी। ऐसा मेन्यू हमने इस मर्तबा तैयार किया। यानी उनकी बातों से और उससे पहले जो उनकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर कौमी सलामती कमेटी का जो रिस्पांस था, उससे नाज़रीन बज़ाहिर ये लग रहा है कि
जब बालाकोट में एक के मुकाबले में जब स्ट्राइक भारत ने एक की थी ना, एक ही आके यहाँ पे अटैक किया था, तो पाकिस्तान ने 5 भारत के अंदर जाके हसास जगहों को टारगेट किया था। लेकिन अब की मर्तबा उससे ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। मेन्यू इस मर्तबा ऐसा रखा गया है, DG ISPR ने बताया कि भारतीयों की तबीयत जो है वो सेट हो जाएगी। अब इमरान खान वाली बात भी कर लेते हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोच रही है, आज उनके सेक्रेटरी जनरल सलमान अकमल साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब जो है वो कौम को मुत्तहिद रख सकते हैं, और सलमान अकमल साहब ने कहा कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस मामले पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। अब PTI ये चाह रही है कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुकूमत बुलाए और उसमें इमरान खान साहब को भी लिया जाए फ़िज़िकली या फिर वीडियो लिंक के ज़रिए। बानी तहरीक इंसाफ की वहाँ पर जो अपेरेंस है उसको यकीनी बनाया जाए। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो हमारे कुछ साथी जो है वो नाराज़ हो जाते हैं। 2019 में जब ये बालाकोट वाला और पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन बनी हुई थी, तो इमरान खान साहब ने वो एक पार्लिमानी कमेटी का सिक्योरिटी का इजलास बुलाया था। उसमें खान साहब की संजीदगी क्या थी, मैं हकाइक बता रहा हूँ। मैं सिर्फ हकाइक बता रहा हूँ कि खान साहब उस कमेटी में नहीं गए थे कि मैं अपोजिशन के साथ नहीं बैठूंगा, ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, इनके साथ मैं क्यों बैठूं। बाजवा साहब आप जाएं, आप जाके इनके साथ बातचीत करें और इनको ब्रीफ करें। तो ये 2019 में हुआ। तो अब नाज़रीन, फैसल वाडा ने भी कहा है कि इमरान खान साहब अपना वज़ीर आज़म आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं और किसी को वीडियो लिंक पे ले लें। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि आल पार्टीज़ अगर बुलाई गई तो उसमें देखेंगे किस किस को मदऊ करना है। लेकिन ये नाज़रीन बात जो PTI करती है कि सपोर्ट इमरान खान के साथ है, फ़ौज के साथ नहीं है। वो मुईद पीरज़ादा भी कह रहे थे, एक इंडियन, पता नहीं वो सहाफ़ी था इंडियन या इंडियन सियासतदान था, जिसको कह रहा था कि अवाम तो फ़ौज के साथ है ही नहीं, अवाम तो इमरान खान के साथ है। तो खान साहब को जेल में ये बता दिया गया है, ना सिर्फ बताया गया है बल्कि बावर करवाया गया है कि खान साहब आप जो सोचते हैं कि इस एस्केलेशन में आपकी कोई राह बन सकती है, आपको कोई रास्ता बन सकता है, खान साहब को बताया गया है कि आप ये जहन नशीन कर लें कि अगर भारत की तरफ से पाकिस्तान पे हमला हुआ, इस वक्त भी अवाम की जो है वो फ़ौज के पीछे खड़ी है। और जो आपको थोड़ा बहुत डाउट लगता है, भारत के पहले हमले के बाद जो पाकिस्तान के अंदर माहौल बनेगा, जो सेंटिमेंट्स बनेंगे, जो अवाम के इमोशंस होंगे, कुछ अगर आपको डाउट है तो वो आपका डाउट भी ख़त्म हो जाएगा। पूरी की पूरी 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम जो हैं फ़ौज के सामने, फ़ौज के पीछे उसकी सपोर्ट पे जा खड़े होंगे। तो आपका कुछ नहीं बनने वाला, ये इमरान खान साहब को बताया गया है और PTI के अपने एक सेन पर्सनालिटी की तरफ से, शख्सियत की तरफ से बताया गया है।